ये है प्रश्नवाली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 16। मैंने भाग 3 में 11, 12, 30, 40, 50 बनवा दिया है। अब 60 नंबर का ये हल इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले लेंगे, 2 एक्स डी एक्स माइनस 3 को बाहर ले लेंगे, 3 इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे 2। जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब ऐसा स्थिति में रहेगा तो अब बता देता हूँ। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स रहेगा तो एक्स के पावर n+1, नीचे भी n+1 होता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। 2 है, एक्स के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1+1, नीचे भी 1+1, नीचे भी 1+1 माइनस 3 कोसेक्स का होता है साइन एक्स कोसेक्स का साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स ही होता है इंटीग्रेशन में, मैंने सूत्र में ही बता दिया है। 2 एक्स के पावर 1+1 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 1+1 2 हो जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर में क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट प्लस 5 अंडर रूट एक्स, ये है हमारा क्वेश्चन 17 का dx। इसको हल करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 5 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन रूट अंडर रूट एक्स है, इसको ऐसे लिख देंगे एक्स के पावर 1/2 dx। इतना करने के बाद 2 हो जाएगा, 2 एक्स के पावर 2 तो एक्स के पावर 2+1, नीचे भी 2+1 माइनस 3 साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, 3 इंटू माइनस कोस एक्स डी एक्स है यहाँ पर, कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 5 एक्स के पावर 1/2 एक्स के पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1। इतना करने के बाद 2 एक्स के पावर 2+1 एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स के पावर क्यूब, नीचे भी 3 माइनस कोस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 3 कोस एक्स हो जाएगा, प्लस 5 एक्स के पावर 1/2 प्लस 1, इतना का अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स के पावर 3/2 आ जाएगा, एक्स के पावर 3/2, नीचे भी एक्स 3/2, इतना का कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, एक स्टेप और। इसको ऐसे कर सकते हैं 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कोस एक्स प्लस 5, जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो 2 से इंटू 5 हो जाएगा, तो 2 से इंटू करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 3 को नीचे लिख दिए हैं, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा, एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक प्लस 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10x, ये हमारा dx है, dx करना है। इंटीग्रेशन 18 का सेक एक्स से इतना से करेंगे तो सेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पावर जुड़ता है, अगर सेम है तो पावर जुड़ता है। अब इतना से इतना में करेंगे, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा, इतना से इतना में करेंगे तो इतना हो जाएगा, टोटली के dx। अब इंटीग्रेशन सेक एक्स स्क्वायर प्लस dx हो जाएगा, dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x
एक्स डी एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इतना का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है टेन एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स प्लस है तो प्लस। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स प्लस सी लगा देंगे, हर इंटीग्रेशन के अंत में प्लस सी लगा देंगे, ये हो जाएगा आंसर 18 का, आंसर हो जाएगा 18 का, 18 का ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, नीचे में कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, टोटली की डी एक्स है। इसको ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का होता है 1 कोस स्क्वायर, सेक फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई इतना का फॉर्मूला होता है, इतना का सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। जब पलटी मारेंगे इसको ऐसे पलट देंगे तो हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन पलटी मार देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, इतना का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन इतना का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना का फॉर्मूला होता है। टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इतना का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स का डी एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कुछ नहीं है 1 है, इसका भी डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है 10x, 10x, 10x माइनस डी एक्स का होता है x प्लस सी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अगर हमारा वीडियो पिछले पिछले अगर देख लिए होंगे, थ्योरी देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ये थ्योरी पे है। मिलते हैं 17 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 20 में क्वेश्चन नंबर क्या है, टू साइन एक्स, टू इंटीग्रेशन टू माइनस थ्री साइन एक्स, थ्री साइन एक्स, थ्री साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, बाई कोस स्क्वायर एक्स टोटली के डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है 20 का, प्रश्न वाली 7.1 में। इसको अलग कर लेंगे, सबके बाई कोस स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे कर लेंगे 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस 3 को बाहर ले लेंगे, 3 बाद में बाहर ले लेंगे, 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना करने के बाद अब इंटीग्रेशन करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 2 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन एक्स है 2 है तो इसको कोस एक्स इंटू 1 बाई कोस एक्स कर देंगे, कोस एक्स मिलकर कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे। इतना करने के बाद इतना का 2 इंटीग्रेशन, इतना का 1 बाई कोस स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक इतना का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कोस एक्स का होता है 10x इंटू 1 बाई कोस एक्स का होता है सेक एक्स डी एक्स। इतना करने के बाद 2 सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 10x माइनस 3 10x इंटू सेक एक्स होता है सेक एक्स का, 10x इंटू सेक एक्स का फॉर्मूला होता है
सेक एक्स का 10x इंटू सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ये। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रेशन 21 में क्या है क्वेश्चन? 21 में रूट एक्स क्वेश्चन नंबर है। इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x इंटीग्रेशन करना है, dx करना है। इसको हल करना है। इसको ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन रूट एक्स को अंडर रूट एक्स को एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, dx प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन 1 एक्स के पावर अंडर रूट एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, नीचे है तो dx इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1/2 dx प्लस में है 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस में है 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, dx प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन एक्स के पावर 1 -1/2 ऊपर जाएगा तो dx हो जाएगा। ये प्लस में ऊपर गया तो माइनस में हो गया dx। इतना करने के बाद इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स के पावर -1/2 प्लस 1 नीचे भी -1/2 प्लस 1। इतना का हम कैलकुलेट -1/2 है, अगर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2 आएगा। इतना का अगर कैलकुलेट -1/2 प्लस 1 का करेंगे तो 1/2 आएगा। इधर एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 इतना का कैलकुलेट करेंगे तो एक्स के पावर 3/2 आएगा। नीचे भी 3/2 बीच में प्लस है तो प्लस एक्स के पावर -1/2 प्लस 1। अगर इतना का कैलकुलेट करेंगे तो एक्स के पावर 1/2 नीचे भी 1/2 आएगा। अब इसको थोड़ा पलट लेंगे, तो 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस ऊपर जाएगा तो 2 कुछ नहीं होगा तो 2x एक्स के पावर 1/2। ये कैसे आया 1/2? तो -1/2 प्लस 1 अगर इतना का कैलकुलेट करेंगे तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 है तो -1 प्लस 2 तो इतना का कैलकुलेट करेंगे तो बराबर 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब इसका कैलकुलेट -1/2 प्लस 1 का कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा प्लस सी ये हो जाएगा आंसर 21 का। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन 7.1 का लास्ट क्वेश्चन 22 में क्वेश्चन नंबर क्या है? यदि d/dx fx की वैल्यू 4x³ माइनस 3x के पावर 4 दिया है, जिसमें f बराबर f2 बराबर 0 हो तो fx 0 हो तो fx का वैल्यू ज्ञात करना है। fx की वैल्यू ज्ञात करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले इंटीग्रेशन इतना का करेंगे, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x के पावर 4 है, ये हमारा क्वेश्चन है। dx इतना करने के बाद 4 को बाहर ले लेंगे, x³ dx माइनस 3 को बाहर ले लेंगे, x के पावर 4 है ऊपर जाएगा, x के पावर -4 dx हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद 4 और इतना कैलकुलेट करेंगे, x के पावर 3 है, x के पावर 3 प्लस 1 नीचे भी 3 प्लस 1 हो जाएगा, -3 है, x के पावर -3 है, x के पावर -4 प्लस 1 नीचे भी -4 प्लस 1 हो जाएगा। इतना करने के बाद 4 यहाँ पर 4 रहेगा, x के पावर 3 प्लस 1 x के पावर 4/4 प्लस 1 3 प्लस 1 नीचे भी ना 3 प्लस 1 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 x के पावर -4 प्लस 1 तो x के पावर -3 आ जाएगा, x के पावर -3 नीचे भी -4 प्लस 1 -3 आ जाएगा, -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस x के पावर -3 x का वैल्यू कितना है मेरा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है तो 2 के पावर 4 प्लस x का वैल्यू कितना है 2 के पावर -3 2 के पावर -3 2 के पावर -3 है। इतना का कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 = 2 2 2 2 2
16 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2 की पावर -3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो बाई है, नीचे में है, ये ऊपर में है, तो बाई नीचे भी है, 8 हो जाएगा। यार 2 मिनट, कहीं क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है ना रहेंगे तो ये हो जाएगा कहीं -3, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर क्यू, 1/x की पावर क्यू 3, x की पावर कितना है 3 है, तो 3 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक, 1/8 होगा ऐसे करके। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 16, अगर इतना का कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 16 48, 8 8 8 4 12, 128 इंटू 128 प्लस 1, 128 प्लस 1, 128 प्लस 1, 129/8 प्लस c, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर। ये कैसे आया, इसको अगर बाई है, जैसे x की पावर 1/x की पावर क्यू बचा, x की पावर माइनस क्यू बचा, 2 की पावर -3 माइनस माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना का कैलकुलेट करेंगे तो इतना मेरा आ जाएगा 72 का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसका पिछला भाग 3 या 2 देखना है, 3 देखना है तो भाग 3 मार कर देख सकते हैं, उसमें टोटल क्वेश्चन है 7.1 का लास्टली क्वेश्चन है जो आंसर आ गया है। अब मिलते हैं 7.2 में। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।